बीच मुंबई में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये घटना तब हुई जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ विलेपाले इलाके के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे थे, जहां कुछ लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे। लेकिन पृथ्वी के मना करने पर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उन लोगों को वहां से बाहर कर दिया। बस इसी बात से भड़के उन लोगों ने बाहर पृथ्वी का इंतजार किया और उनकी कार के सिग्नल पर पहुंचते ही उसके शीशे तोड़ दिए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पृथ्वी शॉ भी गुस्से में नजर आए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे के अंदर सपना गिल नाम की एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी गिरफ्तार हो रहे हैं और बाकी के भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। इस मामले में सपना गिल के साथ मौजूद 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिन्हें पुलिस लगातार ढूंढ रही है। पृथ्वी शॉ का आरोप है कि मारपीट करने वाले लोगों ने उनके दोस्तों से 50,000 रुपए की मांग भी की, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में दर्ज कराई। वहीं इस तोड़फोड़ की वजह से कार का हुलिया बिगड़ गया। हालांकि गनीमत यह रही कि पृथ्वी शॉ को ज्यादा चोट नहीं आई और उन्हें सही सलामत घर भेज दिया गया। उधर अमेरिका के टेक्सास में एक मॉल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें फायरिंग की आवाज सुनते ही मॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। वहीं सूचना मिलते ही टेक्सास पुलिस ने मॉल को चारों ओर से घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में ले लिया। इस बीच अमेरिकी थिंक टैंक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने यह चेतावनी दी कि पाकिस्तान में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों का कहर बढ़ सकता है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तालिबान टीटीपी के आतंकियों के साथ और मजबूती से खड़े होने वाले हैं। और यही बात पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि टीटीपी पिछले करीब 4 महीने से पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। वो पाकिस्तान में घुसकर एक के बाद एक कई भीषण हमले कर चुका है। टीटीपी के आतंकी ऐसा दिखा चुके हैं जैसे उन्हें पाकिस्तान की पुलिस और सेना का कोई खौफ ही नहीं है। पिछले महीने के आखिर में तो उन्होंने पेशावर समेत पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया था। वहाँ की एक मस्जिद में हुए धमाके में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ही ली थी। और अमेरिकी थिंक टैंक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने चेतावनी दी है कि टीटीपी पाकिस्तान में ऐसे और भी कई हमले कर सकता है, क्योंकि तालिबान पूरी तरह खुलकर उसका साथ देने के लिए कमर कस चुके हैं। यानी तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ सीधे सीधे जंग छेड़ने का मन बना लिया है, जिसमें वो टीटीपी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि वो पाकिस्तान को छलनी कर सके, जैसा कि उसने पेशावर में हमला करके किया भी था। तब पाकिस्तान ने ऐसे तेवर दिखाए थे कि वो पेशावर हमले का बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठेगा। उस वक्त ऐसा लगा था पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के आतंकियों को मार गिराएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के आतंकियों को तालिबान ने पूरी छूट दे रखी है। वो खुलेआम अफगानिस्तान के शहरों में घूमते हैं। ऐसे में अगर इन आतंकियों के कहर से पाकिस्तान को बचाना है तो उसकी सेना को अफगानिस्तान के भीतर घुसकर वार करना होगा, जिसके संकेत जनरल मुनीर अफगानिस्तान सीमा के पास टीटीपी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर दे चुके हैं। इसी हफ्ते पाकिस्तानी सेना ने यह कार्रवाई की। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर घुसकर इस तरह की स्ट्राइक करना पाकिस्तान के बूते की बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कंगाल पाकिस्तान ऐसा एक्शन ले ही नहीं सकता। रिपोर्ट के मुताबिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि रिपोर्ट में यह बात भी कही गई कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर टीटीपी के आतंकियों से मोर्चा जरूर ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या यही है, क्योंकि टीटीपी के आतंकी बड़े आराम से वहां हमला करते हैं और फिर आसानी से तालिबान की शरण में चले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ हाथ मलता रह जाता है।